सबसे पहले आज हम स्वागत करते हैं और असुविधा के लिए क्षमा भी चाहते हैं। थोड़ा परेशानी हुआ भीतर बाहर, सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग आए तो हम लोग आज गठबंधन दल के कोऑर्डिनेशन का बैठक कर रहे थे और इस बैठक में सभी दलों ने एक स्वर से आपसी सहमति बना करके चुनाव में कूदने और चुनाव जीतने की अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। हम आज के दिन कहना चाहेंगे, आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे कि 2014 का चुनाव चल रहा था और चुनाव के समय माननीय रघुवर दास जी हर मंचों से कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं और यदि मैं मुख्यमंत्री बना तो पहले ही कैबिनेट में मैं यहां के लोगों को मालिकाना का पट्टा दूंगा। मैं आपको वो दिन भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ लिया और शपथ के बाद उनसे पूछी गई पत्रकारों के द्वारा बातों के क्रम में उन्होंने कहा कि मैं जमशेदपुर की जनता का हृदय से आभार करता हूं जिसने एक मजदूर को मुख्यमंत्री तक का सफर तय कराया। मेरे ऊपर 86 बस्तियों के लोगों का ऋण है और मैं ये वादा करता हूं कि अभी मैं दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली में मैं समझूंगा कि दिल्ली की सरकार ने कैसे पट्टा दिया है और समझ करके वापस आने के बाद यहां के लोगों को मैं मालिकाना हक का दावत तोहफा दूंगा। लोग इंतजार करते रहे, दिन प्रतिदिन मांगे उठती रही, आंदोलन होता रहा। उसी क्रम में उन्होंने मालिकाना देना तो दूर का बात है, इन बस्तियों में और दुकानदारों में तोड़फाड़ करना प्रारंभ किया। हम याद दिलाना चाहेंगे, टेलको क्षेत्र का कृष्णानगर इतनी बड़ी बस्ती, जिस बस्ती को कभी मालिकाना हक देने की बात की जा रही थी, इनके नेतृत्व में उस बस्ती को तोड़ डाला गया, ध्वस्त कर दिया गया। कई बार बिरसा नगर में बुलडोजर चले, कई तरीके से बिरसा नगर को बर्बाद और तबाह कर देने का प्रयास किया गया। जमशेदपुर के दुकानदारों को, खुमचा वालों को, ठेला वालों को, घुमटी वालों को, फुटपाथ पर दुकानदारी करने वालों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, ये हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं है। हर जगह कांग्रेस का नेता होने के नाते आनंद बिहारी दुबे आगे आगे लड़ाई का नेतृत्व करता हुआ आपको दिखा है, आप लोगों ने प्रमुखता से लिखा है, छापा है। हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब 19 का चुनाव आया और आप ही लोगों ने इनसे पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि मालिकाना हमारा कभी मुद्दा नहीं रहा। दोनों चीजें आप लोगों ने ही छापी। मजदूर की बात करने वाला व्यक्ति जो कहता है कि जमशेदपुर ने एक मजदूर को मुख्यमंत्री का सफर तय कराया, मजदूरों के प्रति उसकी क्या प्रतिबद्धता है, आप इससे अनुमान कर सकते हैं कि उनके घर से 50 मीटर की दूरी पर एग्रीको कंपनी बंद हुई। केबल कंपनी उनके कार्यकाल में 2000 में बंद हुई। कंपनी नहीं खुली, ये एक विषय है, लेकिन जब एनसीईआरटी में मामला चल रहा था तो हम कहना चाहेंगे कि इनके मुख्यमंत्री रहते सरकार का कोई भी प्रतिनिधि एक दिन के लिए भी कोर्ट में नहीं गया। ये कितने बड़े शर्म की बात है, आप समझ सकते हैं कि कोर्ट बार बार नोटिस करता रहा कि सरकार का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं आता, सरकार अपना पक्ष क्यों नहीं रखती है, लेकिन कभी भी कोई प्रतिनिधि 5 वर्षों तक नहीं गया। वो व्यक्ति जिसके रहते टाटा हिटैची जैसी कंपनी जमशेदपुर के टेलको से उठ करके चली गई, हम लोग वहां धरना देते रहे। कई धरनाओं को आप लोगों ने छापा है प्रमुखता से। हम लोग कहते रहे
कि जनप्रतिनिधि इस पर पहल करे, जनप्रतिनिधि प्रयास करे, इन चीजों को रोकने का कोशिश करे। जमशेदपुर में नया उद्योग तो आ नहीं रहा है, यहाँ से उद्योग जा रहा है, यहाँ के लोगों का क्या होगा? ये ऐसा शहर, जिस शहर में लोग पूरे भारत से उद्योग नौकरी पाने के लिए आते थे, इस शहर की ये दशा कर दी गई कि आज यहाँ के बच्चे पलायन करने को बाध्य हैं। यहाँ के बच्चे नौकरी के खोज में, ठेकेदारी में काम करने के लिए पंजाब और गुजरात जा रहे हैं। और हम जो कभी सारे बच्चों को पूरे देश से यहाँ बुला करके नौकरी देते थे, आज अपने बच्चों की बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों का जो आरोप है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के राज्यपाल माननीय रघुवर जी के कारस्तानियों का देन है, जिन्होंने जमशेदपुर को इतना पीछे किया है। आज उनका परिवारवाद भी किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले नड्डा जी कहते हैं कि हम सीट हार सकते हैं लेकिन परिवार को टिकट नहीं दे सकते हैं, और 2 दिनों के बाद जो रिजल्ट आया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ हमारे बीच एक ऐसा प्रत्याशी है जिस प्रत्याशी के कार्यशैली को पूरे शहर ने देखा है, जिस प्रत्याशी के कार्यशैली को पूरा शहर जानता है, समझता है, जिसके विद्वता का लोहा पूरा शहर मानता है। आज वैसा प्रत्याशी हमारे बीच है और हम कहना चाहेंगे कि आप ये समझें और जवाब दें माननीय उस समय के मुख्यमंत्री और आज के राज्यपाल महोदय या उनके प्रतिनिधि कि क्यों ये सारी चीजें हुई, इसका दोष किस पर है और कैसे उन चीजों की पुनरावृत्ति आप आज और अभी से सारे लोग मैदान में उतरेंगे और सारे लोग मैदान में ये सुनिश्चित मान के चल रहे हैं कि ये जीत हमारी जीत है और 100% ये सीट इंडिया गठबंधन की सरकार बनने में सहयोग करेगी। थैंक यू। एक बात और है, अभी अब्दुल सादेल जी ने कहा है कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, तो राष्ट्रपति से लेकर जितने हैं यहाँ तक कि पूर्णिमा साहू के बारे में कुछ कहा गया है इस तरह का। सर, मैं भाजपा के प्रत्याशी पर तो बात कर सकता हूँ, पूर्णिमा साहू पर कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो रघुवर जी की अगर बहू हैं तो हम लोगों की भी बहू हैं, उन पर हम व्यक्तिगत कोई बात नहीं करते। लेकिन अगर बात आप करेंगे प्रत्याशी की, तो परिवारवाद की बात करने वाली पार्टी अगर परिवारवाद की बात करती है तो इस पर जरूर बात कहना होगा कि आप जो दिखावा करते हैं पूरे देश में, इसी एक ही जिले में आपने परिवारवाद का जो नमूना पेश किया है, यहाँ रघुवर जी की बहू, वहाँ पोटका में मुंडा जी की पत्नी, वहाँ घाटशिला में चंपाई जी का बेटा, ये क्या साबित करना चाहते हैं आप? 6 सीट में 3 सीट आपका परिवारवाद का सिंबल है, हम उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। हम प्रत्याशी बेटी बहू के समान है, उस पर बात नहीं करते तो नहीं बची है वो तो कभी उसने। सर, अब सम्मान करने के लिए बेटी बहू को क्या बोला जा सकता है, आप हमको बताइए। कौन कहा? आप ये बताइए। भारत की पहली प्रधानमंत्री किसने दी? भारत को पहला प्रधानमंत्री महिला किसने दिया? पहला मुख्यमंत्री। सर, वक्तव्य कौन? सर, ये बातें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने बोली हैं। हम तो ये जानते हैं कि वो मेरी बहू है, अगर रघुवर जी की बहू है तो मेरी भी बहू है, मेरी बेटी समान है। मने कोई सर, आप अगर चाहें तो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके अपने अध्यक्ष का उठा करके देख लीजिए। जो बातें वो मेरे मुंह में डालना चाहते हैं, ये बात तो उनका है, हमारा कहाँ है? सर, बोलिए आप, बड़ा मुश्किल बात। आप कहिए कि हम चोरी करते हुए पकड़े जाएं, हम अपना चोरी एक्सेप्ट कर लें, और उसके बाद कहिए कि तो कांग्रेस के लोग चोरी करवा रहे थे। भैया, कांग्रेस के लोग आपके मुंह में बात डलवा दिए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला है, आपका वीडियो निकला है, हम लोगों ने तो वीडियो सुना है। हम ऐसा घिनौना बात अपने मुंह पर ला भी नहीं सकते। अपने बेटी बहू को कोई कैसे कह सकता है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकता है? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता है, जो अपने बेटी बहू को भी अपमानित करते हैं और उसके बाद बेटी बहू के बारे में भी राजनीति करते हैं। हम लोग ऐसा काम नहीं करते। हम प्रत्याशी की बात करते हैं, चूंकि प्रत्याशी प्रतिद्वंदी है और वो पार्टी
परिवारवाद की बात करने वाली पार्टी है। इसीलिए हम अपने बेटी पर बात नहीं करते, बहू पर बात नहीं करते। लेकिन भाजपा की प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रही है वो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। हम इस पर बात कर रहे हैं, बात कहेंगे और कहते रहेंगे। जमशेदपुर के महानगर अध्यक्ष को नया मॉडल कहने के लिए कांग्रेस ने कहा था। नहीं, हम जवाब ही तो दे रहे हैं सर कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेटेस्ट मॉडल कहने के लिए हम लोग कहे थे। हम तो ये मानते हैं कि बेटी बहू कभी मॉडल हो ही नहीं सकती। बेटी तो बेटी है, बहू तो बहू है, उस पर कैसे बातें की जा सकती? आप लोग क्या इस्तीफा मांग करेंगे? वो लोग किससे क्यों मांग करें? उनका अपना इंटरनल मामला है। भैया, आप अपने बेटी बहन को अपमानित कर रहे हैं, जवाब आप ही खोजिए, आप ही ढूंढिए। हम क्यों बात करें आपके पारिवारिक बातों पर? हम तो इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे थे। अगर आप नहीं पूछते तो मैं इस पर बात भी नहीं करता, चूंकि ऐसी घिनौनी बातें हम लोग अपने मुंह पर, अपने जुबान पर लाना भी नहीं चाहते। जिन बातों से किसी बेटी बहू का अपमान हो, वो बात कम से कम आनंद बिहारी दुबे तो अपने जुबान पर नहीं ला सकता है। हम 2024 में पार्टी के द्वारा हुआ क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे बातों को तोड़ मड़ोड़ करके रखा गया है। फिर भी अगर मेरी बात से किसी को ठेस लगा है तो हम क्षमा चाहते हैं। ये बात उन्होंने इन बीचों में अंतर बता देता हूं सर। सीएम रहते माननीय रघुबर दास जी ने यहाँ सैकड़ों सर बता रहा हूँ, अंतर बता रहा हूँ, सुनिए तो भैया। सुनने के लिए आप सवाल किए तो मेरा जवाब भी ले लीजिए।